हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 23, 24 और 25वां श्लोक, जिसमें भगवान कृष्ण आत्मा के लक्षण बता रहे हैं। तो चलिए कृष्ण जी क्या कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं। यह आत्मा न तो कभी किसी शास्त्र द्वारा खंड खंड की जा सकती है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकती है, न जल द्वारा भिगोई जा सकती है, न वायु द्वारा सिखाई जा सकती है। यह आत्मा अखंडित अधूनशील, इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर सदैव एक सा रहने वाला है। हमारा अव्यक्त अकल्पनीय अपरिवर्तनीय कहा जाता है। तो भक्तगणों, ये जो लक्षण बताए जा रहे हैं भगवान द्वारा, ये बात पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। वो इसलिए कि हाँ, मैं और आप आत्मा है, और वो आत्मा भगवान के अनुसार अखंड है। न कभी कटती नहीं, कभी जलती नहीं, कभी हिलती नहीं, इसमें कोई विकार नहीं है, कोई कुछ नहीं। फिर ये सब हमको जो दिख रहा है वो क्या है, और वो क्या है नहीं क्यों है, क्या वजह है कि हमको हमारे अपने स्वरूप को छोड़ के हमको इस तरह से कुछ और धारण करना पड़ रहा है। यानी कि ये जितने गुण बताए गए हैं वो तो शरीर में नहीं है। शरीर का विकार है, शरीर बदल रहा है, शरीर विचार कर रहा है, शरीर जल सकता है, शरीर भीग सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो फिर हम उस आत्मा से क्यों दूर हैं, उसका हमें कोई अनुभव क्यों नहीं है, इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है। वरना आत्मा को तो हम कभी समझ ही नहीं सकेंगे। वो तो हमेशा हमारे लिए एक आश्चर्य बन के रह जाएगी। तो भक्तगणों, इन सब गुणों को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते कि हम जो है, पहले शरीर बिल्कुल नहीं है। हम अगर आत्मा हैं तो फिर हम ये जो गुण बताए गए वो तो सब शरीर में पाए जाते, और क्योंकि शरीर का केंद्र मन है तो फिर हम मन भी नहीं है। लेकिन मन एक ऐसी वस्तु है जो आत्मा को प्रतिबिंबित कर सकती है। इस तरह आईना आपको प्रतिबिंबित कर सकता है, और हमको आप खुद को देखने के लिए आईने की आवश्यकता हो गई है, क्योंकि हम खुद को तो देख ही नहीं सकते। और जैसा आईना हमको दिखा रहा है वैसा ही खुद को समझ रहे हैं। लेकिन वास्तव में आईना हमारी पहचान नहीं है, ना ही आईने में दिखने वाली वस्तु हमारी पहचान। हम तो आईना से भी अलग है, वो दिखने वाली वस्तु से भी अलग है। तो इस तरह से आत्मा, यानी कि आप यहां तक एक अंदाजा, एक अनुमान लगा सकते हैं कि चेतना, क्योंकि एक मृत शरीर और जीवित शरीर में जो अंतर है वो अंतर चैतन्य का है। तो अगर आप खुद को चैतन्य मानेंगे तो हो सकता आप आत्मा का अनुभव ज्यादा कर सकेंगे। और अगर आप ज्यादा ध्यान लगाएंगे तो फिर आत्मा में डूबना शुरू करेंगे, चैतन्य में। यानी कि शरीर से खुद को अलग करके चैतन्य में डूबने
लगेंगे, उस वक्त शायद आपको आत्मा का अनुभव ज्यादा हो और शरीर हूं इस भ्रम का त्याग हो। तो भगवान के बताए गुण अखंड है, यानी उसको कोई कभी टूट ही नहीं सकती और हिल भी नहीं सकती। अच्छा रहे, यानी कि वो तो बस एक सपने के भांति शरीर को अनुभव करे, क्योंकि हम शरीर में जब सपना देखते हैं तो हिलते नहीं है। तो इस तरह से आत्मा का अनुभव, चैतन्य का अनुभव शरीर से भिन्न रह के हो सकता है, ये एक अनुमान है। हाँ, आप इसको कितना कर सकते हैं आपके हाथ, लेकिन इतना तो निश्चित है कि शरीर बिल्कुल नहीं है, मन बिल्कुल नहीं है, बुद्धि बिल्कुल नहीं, चैतन्य है। तो चैतन्य में क्या आप विश्राम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर, और कर सकते हैं तो फिर आपको आत्मा प्राप्त है, वरना ये प्राप्त वस्तु भी आपके लिए अप्राप्त हो जाती है भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण। बस यही इसका रहस्य है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल।